हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड आईवीएफ डे आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मदरहुड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर, जो कि सेक्टर 43 चंडीगढ़ में स्थित है। हमारी टीम ने डॉक्टर वंदना नूल्ला जी के साथ बातचीत की, जो कि आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर वंदना नूल्ला कंप्लीटेड हर एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी फ्रॉम Government Medical College Patiala. Dr. Vandana Nula has over 21 years of experience in obstetrics and gynecology and has been working in the field of infertility for the last 12 years. आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर वंदना नूल्ला जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मदरहुड फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। ऑन द ईव ऑफ आईवीएफ डे हमने चूज़ किए हैं वो डॉक्टर्स जिन्होंने हज़ारों की गिनती में लोगों को संतान सुख की प्राप्ति दी है, और उन्हीं में एक नाम है डॉक्टर वंदना नरूला जी, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं आईवीएफ के फील्ड में दे रही हैं और हज़ारों निसंपन्न दंपतियों को इन्होंने संतान सुख की प्राप्ति कराई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईवीएफ की अगर हम बात करें तो ये आईवीएफ को लास्ट रिजोर्ट मानते हैं। काउंसलिंग इनकी इतनी बढ़िया है कि बहुत सारे जो कपल्स हैं वो इनकी काउंसलिंग के साथ ही कंसीव कर जाते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड आईवीएफ डे। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने अच्छे शब्द मेरी श्लाघा में कहे, थैंक यू वेरी मच सबके लिए। वंदना जी, क्या कहना चाहेंगे कि आईवीएफ जब आपने करियर शुरू किया था तब और अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उस समय पर आईवीएफ को एक हवा सा माना जाता था, लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, क्या ये बच्चा हमारा होगा, कैसे होगा, लोगों को स्टिग्मा था। लेकिन आज का जो है ये एक बहुत ही एक आम सा जो है मतलब जो फिनोमिनन बन के रह गया है। क्या कहना चाहेंगे, इतने सालों में आपने लंबा समय से पहले गायनी में प्रैक्टिस की, आईवीएफ में की? अगर आईवीएफ की हिस्ट्री देखी जाए, आज है 25 जुलाई जो कि वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है बाय द बर्थ ऑफ लुइस ब्राउन फ्रॉम 1978 ऑनवर्ड्स। अब देखिए 44 टू 45 इयर्स हो गए हैं जब पहला बच्चा, साइंस ने ऐसी मिरेकल जो हुआ था सबसे पहला, जिसमें ऐसे दंपति जिनके पास नेचुरल प्रेगनेंसी होने का कोई चांस नहीं था, फिर भी उनके बेबी हुआ। इस तरह की टेक्निक आया वर्ल्ड में जिसने जो दंपतियों को जिनके पास बिल्कुल ही कोई चांस नहीं होता था नॉर्मल वे से प्रेगनेंसी होने का, उनको एक बहुत बड़ा मौका दिया एक प्रेगनेंसी होने के लिए। इतना अच्छा टेक्निक जिसको कि लेमैन लैंग्वेज में आईवीएफ या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स बोलते हैं। तो तब से आज तक जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेशन हो गई है इस फील्ड में। नई नई मशीनें आ गई हैं, नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है। डॉक्टर्स भी इवन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले कुछ फ्यू डॉक्टर्स ही होते थे जो इसमें डील करते थे, अब सेंटर्स भी काफ़ी हो गए हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी हैं जो इसमें डील कर रहे हैं। इसलिए अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है इन सेंटर्स की, अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले जो पेशेंट होता था उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उनको पता भी नहीं था कि आईवीएफ क्या होता है। जब मैंने कुछ साल पहले ये शुरू किया आईवीएफ का जो टेक्निक है अपना, मतलब पहले नॉर्मल में गायनी ऑब्स की प्रैक्टिस करती थी, लेकिन पिछले 12-14 साल से मैं कम्प्लीटली इनटू इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ में प्रैक्टिस में मोर ओवर हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो पेशेंट था उसको आईवीएफ का टेक्निक है कम्प्लीटली समझाना पड़ता था कि इस तरह से हम करते हैं। आज थोड़ा सा ईजी ये हो गया है कि पेशेंट हमारा बहुत नॉलेज लेके आता है, उसको इतना समझाना नहीं पड़ता। पर साथ साथ ये भी है कि जितनी नॉलेज लेके आता है उतना कंफ्यूज्ड भी है। जब वो कंफ्यूजन आ जाती है तो फिर डॉक्टर का फ़र्ज़ बनता है, हमारा थोड़ा सा रोल चेंज हो गया, हम उनकी जो कंफ्यूजन है हम उसको क्लियर करते हैं कि उसको क्या टेक्निक मालूम है, उसको सब कुछ कि आईयूआई है, आईवीएफ है, इक्सी है, इमसी है, लेज़र हैचिंग है, पर उसको ये नहीं पता कि उसके लिए क्या चीज़ बेटर है, कब उसको क्या करवाना चाहिए। वो सारे काफ़ी जगह पे घूम के सेंटर्स में इतना कन्फ्यूजन में होता है कि उसका जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम बेसिकली आज की डेट में हेल्प कर रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो आईवीएफ है उसमें भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर, जैसे अब ये हम बैठे हैं मदरहुड जो फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर खोला है, जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको शानदार लैब्स के साथ लैस किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया आपने लैब्स बनाई हुई हैं, और हर चीज़ हमने देखा कि बाहर बंदे को जूते जो उतारने पड़ते हैं
अंदर कोई डस्ट ना आ जाए, वो समय और अब के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और लोग चाहते भी ऐसे हैं। अब हम देख सकते हैं कि आपने चंडीगढ़ के बहुत ही जो हार्ट ऑफ द चंडीगढ़ है वहाँ पर आपने आकर ये जो सेंटर शुरू किया। देखिए, ऐसे जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो हम उन कपल्स के साथ डील कर रहे हैं जो बीमार नहीं हैं। बेसिकली ये एक हॉस्पिटल की तरह नहीं, ये एक बुटीक सेंटर की तरह हो जाता है, जहाँ पे हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस तरह की एम्बियंस बनाई जाए जहाँ जो कपल आता है वो रिलैक्स्ड फील करे, जहाँ एक भीड़ भड़क्का टाइप अगर उस तरह का उसको माहौल मिलेगा जहाँ वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली डॉक्टर को नहीं बता पाएगा। और जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कि जूते बाहर, वो हमें देखो क्लीनलीनेस पूरी मेंटेन करनी पड़ती है। हमारे लिए ये एक सिर्फ आईवीएफ सेंटर ही नहीं है, हमारे लिए एक मंदिर है जहाँ हमारी जो डेली की पूजा है वो एम्ब्रियो बनाना है। जहाँ तक कहेंगे हमारा जो ये आईवीएफ का टेंपल है उसको क्लीन रखने के लिए तो ये हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है कि हम जूते नहीं अलाउ करते ना, जूते बाहर ही रहते हैं। तो स्पेशल एक क्लीन सेट ऑफ स्लीपर्स होते हैं जो अंदर, जिसको डाल के ही पेशेंट या कोई और भी अंदर आ सकता है। डॉक्टर साहब, आज के जो भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से जो जूझ रहे हैं इनफर्टिलिटी के साथ, हम एक बात कहना चाहते हैं कि आईवीएफ है जो, अगर आईवीएफ वो बंदा करवा लेता है और कई बार आईवीएफ में भी रिज़ल्ट नहीं आता, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग पहले काउंसलिंग करके हर चीज़ उसको क्लियर करते हैं कि भाई आईवीएफ का मतलब है कि हमारी एक अटैम्प्ट, उसके बाद तुम्हारे स्पर्म, तुम्हारी ओवरीज जो लेडीज़ की हैं उनका एवोल्यूशन हर चीज़ में के साथ काउंट करना है। ये नहीं है कि हमने अगर आईवीएफ करना है तो इसका मतलब है कि हम 100% उसको बेबी दे रहे हैं, या तो मतलब उसमें भी कई बार नहीं भी आता। क्या कहना चाहेंगे कि इस बात के लिए भी फिर बाद में कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, लेकिन आप लोग बिल्कुल पहले ही क्लियर करके उसकी काउंसलिंग करते हैं? इसमें जो होती है ना, पहले जो ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, उसमें आता है डायग्नोसिस। जब पहले पेशेंट हमारे पास होता है, नॉट ओनली काउंसलिंग, उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं, बेसिक और एडवांस स्पेशल काइंड ऑफ टेस्टिंग की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसकी बॉडी को हम जानते हैं, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको पहचानते हैं और पेशेंट को सारा क्लियरली इन ए ट्रांसपेरेंट वे बताया जाता है भी इतना ये आपकी प्रॉब्लम है यहाँ। और आजकल का पेशेंट अवेयर भी है, वो पूछता भी है कहाँ प्रॉब्लम है, आप हमें अच्छे से बताइए, हमारे कितने चांसेस हैं। और डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट, उसकी जो फर्टिलिटी है उस पर और किस तरह की उसको और साथ में प्रॉब्लम, कोई बच्चेदानी की जो सोजिश या फिर कोई और रसौली या कुछ ब्लॉक ट्यूब्स या स्पर्म काउंट मोटिलिटी की कमी या जो ओवरी की जो उसकी जो होती है, जो एग्स की मात्रा कमी, एग्स की जो फर्टिलिटी की वैल्यू रिज़र्व होता है, ओवेरियन रिज़र्व, उसकी कमी हो, तो ये सब बताया जाता है। उसके हिसाब से उसको बताया जाता है कि आपके इतने परसेंट चांसेस है। लेकिन कोई भी केस जैसे होता है होपलेस नहीं होता। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे नेचुरल वे से होने के चांसेस बिल्कुल ही क्लोज टू निल हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट आता है जिसके जो ट्यूब्स हैं बिल्कुल ब्लॉक्ड हैं, तो उस केस में अगर वो आईवीएफ टेक्निक या एक्सी टेक्निक करवाता है तो उसमें उसके चांसेस हैं बेबी अपना होने के। या फिर जिनके जो स्पर्म्स निल हैं और अंदर बन रहे हैं, कोई ब्लॉकेज है, इजैकुलेटरी डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस केस में भी टीसा के साथ इक्सी करके जो एम्ब्रियो बना के हम यूट्रस के अंदर मदर के रख देते हैं, तो उसमें भी देखिए नेचुरल तरीके से उसके नहीं हो पा रहा, लेकिन आईवीएफ एक बोन है इस तरह के केसेस के लिए। लेकिन हम ज़रूर पेशेंट को प्रॉपर वे से काउंसिल करते हैं। यहीं पे एक्चुअली आईवीएफ के जो सेंटर्स है वहाँ डिफरेंस आता है। हमारे पास डेडिकेटेड साइकोलॉजिस्ट काउंसलर है और जो लेटेस्ट ART गाइडलाइंस आई हैं, जो गवर्नमेंट की आई हैं, उन्होंने भी इस तरह से क्लियर कर दिया है कि जो इस तरह लेवल 1 सेंटर्स हैं या लेवल 2 सेंटर्स हैं वहाँ पे इस तरह के मतलब स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर के अलावा जो अलग अलग चीज़ों को हैंडल करे, काउंसलर अलग से हो, साइकोलॉजिस्ट अलग से हो, तो तभी एक जो फंक्शनल प्रॉपर आईवीएफ जो यूनिट है वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, आपने आज हमें इतने अपने बिजी शेड्यूल में ऑन ईव ऑफ वर्ल्ड आईवीएफ डे समय दिया, और वो दर्शक जिनको आपने संतान सुख की प्राप्ति करवाई है आईवीएफ के साथ या काउंसलिंग के साथ, वो बड़ा खुश होंगे। देश विदेश में यहाँ पर ये चैनल के माध्यम से जा रहा है। आपका हमें समय देने के लिए और इतने प्यारे हॉस्पिटल में आने के लिए, और इस हॉस्पिटल में
सेवाएं देने के लिए आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी तरफ से और मदरहुड इनफर्टिलिटी एंड IVF चंडीगढ़ की तरफ से आपको थैंक्स कहती हूँ।